भाभी चिंता मत कर, तू इसे अपना घर समझ के ही रहना तो। पिताजी आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अरे मेरी लाली, बेटी भी कभी बात पर बोझ हुआ करे के है? तेरा घर जैसे पहले था ना, आज भी तेरा घर ऐसा ही है। यूं पिताजी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लाली देख, ये तो किस्मत के खेल है। हमने तो चौकी जगह तेरा घर देख के ब्याह करा, अच्छा लड़का, खाता कमाता। अब जो तेरे नसीब में लिखा है उसे तो मिट नहीं सकते। पिताजी पर मैं घर पे जाऊंगी, भाभी भैया वो सब परेशान नहीं होंगे? अरे कोई परेशान नहीं होने का लाली, सब खुश होंगे। हाँ, वो तुझे उतना ही लाड करेंगे जितना पहले करे थे। सच्ची पिताजी? हाँ बेटी, तो चिंता मत मानना, ये घर तेरा आज भी उतना ही है। तो फिर तू इतनी होशियार है, लिखने पढ़ने में शुरू है, भाई कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। अरे सीमा भाभी नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? जी भाभी। संगीता, तो लाली को अंदर ले जा, मैं अपने हाथ पांव धो लूं। जी बाबूजी, चलो सीमा। हाँ सीमा, बैठ जा, चलो। चुप हो जा पागल, रोते नहीं है ऐसे, चुप हो बिल्कुल। कैसे पागलों की तरह रो रही है? चुप। भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसे नहीं रोते सीमा, जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन तू अपना शरीर मत खराब कर। भाभी मेरा दम घुटता है उनके बिना। अगर उन्हें जाना ही था तो मुझे अपने साथ ले जाते। पागल, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, जाने वाला तो चला गया, उसके साथ जाया थोड़ी करता है। और भगवान ने जो किया वो भगवान की मर्जी थी। तो अपने आप को संभाल, बहुत लंबी जिंदगी है। भाभी मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती उनके बिना। पागल, हम तेरा परिवार नहीं है। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तेरी भाभी तेरे साथ है। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े अपनी भाभी से बोल। और तेरे भैया भी तो है ना, बिल्कुल चुप, रोते नहीं है। कुछ खाया तूने सुबह से? रास्ते में चाय पी थी भाभी। तू बैठ, मैं तेरे लिए खाने का इंतज़ाम करूँ। रहने दो भाभी। बैठ, तू बैठ आराम से, चुप बिल्कुल। और अब रोना नहीं है। आ गए आप? हाँ आ गए। पिताजी सो रहे हैं क्या? हाँ, वो थक के आए थे ना, तो खाना खा के सो गए। अच्छा। आपको कुछ पता भी है? क्या? वो सीमा आई है। कौन लाया सीमा को? बाबूजी के साथ आई है। मुझे बोल देते, मैं ले आता। चलो कोई बात नहीं, वो रो रही है, आप जाके अंदर उससे एक बार मिल लो। ठीक है चलो। सीमा। हाँ भाई, कहाँ गया था? कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ भैया। यहीं था, सचिन के पास गया था। अच्छा। और घर परिवार में सब ठीक है भैया। और किसी चीज़ की कोई कमी? भैया उनकी कभी कभी पूरी हो सकती है। देख, वो कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो पिताजी और हम बैठे हैं। भैया मेरा मन नहीं लगता। ए पागल, कैसी बात कर रही है? और घर पर तेरी भाभी है, मैं हूँ, पिताजी हैं। हम तुझे बहुत प्यार देंगे, बहुत खुश रखेंगे। रोना बंद करियो। और तन्ना कुछ खाया? नहीं भैया, भाभी बना रही है, पर मुझे भूख ना। अच्छा, भूख नहीं है? चलो थोड़ा थोड़ा खाएंगे दोनों बहन भाई। ना भैया, मेरा मन ना है। देख, तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो भैया। चलो। चल बेबे, तू रोटी खा ले, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है भैया। पिताजी राम राम। सचिन, हाँ पिताजी। तू कब आया? बस आप सो रहे थे जब ही आया। अच्छा। और बताओ, खाना खुना खाया? हाँ बेटे, बस अभी खा के लौटा था।
चाय पानी? चाय पानी तो पी लेगी, बहू लाओगी थोड़ी देर में बनाकर। अच्छा पिताजी एक बात कहूँ, हाँ सीमा को तो मैंने लिया था। ले तो आता बेटा, पर तू गर्म खून है, जवान है, वहाँ जाके कुछ ऊंच नीच की बात हो जाए, कुछ मुँह तक रख निकल जाए, इसलिए मैं तुझे ना भेजा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बेटे जब से हमारा जमाई गुजरा ना, तब से उन लोगों ने सीमा का जीना मुहाल कर रखा था, इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए लिया। पिताजी उनकी इतनी हिम्मत, उन्हें तो मैं देखूंगा। ना बेटा ना, निकम्मे आदमी था, जितनी तावड़ा पिच्चा छूट जाए उतना अच्छा हो। और वे तो गिरे में, हम भी उनकी तरह गिर जाके राड को मोल ना लिया करते। चलो जैसा आपने ठीक समझा पिताजी। अब कैसे परमानेंट ही रह रहेंगे? हाँ भैया यहीं रहेगी। एक बात बता बेटे, तुम्हें तो कोई दिक्कत ना सीमा के यहाँ थे? ना पिताजी हमें कोई दिक्कत नहीं, जितना हक मेरा इस घर पे है उतना ही सीमा का है। यह बात तो बेटा सही कही, जितना तेरा उतना उसका भी है। पर बेटा फिर भी ध्यान रखा करे, देख बीरबानी है, ऊपर तले की बात हो जा करे। ना मैं समझा दूंगा पिताजी, उनको समझा। ठीक है ना? ठीक है पिताजी। जा कर ले काम कर। ठीक है पिताजी। और कुछ तो नहीं? आपके लिए चाय ली? हाँ चाय भिजवा दिए। ठीक है पिताजी। हे भगवान, बस ईश्वर तेरे से यही प्रार्थना है, इस घर में सुख शांति है। सीमा के नसीब में तो पता नहीं क्या दुख लिख रही है। अरे सीमा, ये क्या कर रही है तू? भाभी कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, कुछ तो काम करने दो, हमेशा खुद कर लेती हो। कोई बात नहीं, तू आराम कर, ससुराल में बहुत काम कर लिए, अब मुझे करने दे, मेरे कौन से हाथ में दर्द हो जाएगा। भाभी तुम भी पूरे दिन लगी रहती हो, थोड़ा सा काम कर लूंगी तो कुछ ना बिगड़ने का। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैंने चाय बना दी है, जाके पी। चाय भी बना दी? चलो ठीक। कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए आई है, चली जाएगी, आराम कर लेगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा लाली, नु तो बता, जब तक तू यहाँ आई कोई दिक्कत परेशानी तो ना तुझे? पिताजी क्या दिक्कत होती, भाभी एक काम को भी हाथ ना लगाने देती, कहने के बावजूद भी। चलो यह तो चौखी बात है, तेरे भाई भाभी तेरा ख्याल रखे हैं। जी, भैया भी पूरा टाइम देते हैं मुझे। और तेरी भाभी भी तेरा ख्याल रखे है कि? हाँ पिताजी। बढ़िया है। क्या बातें हो रही हैं बाबू बेटी में? बस यही दुख सुख की बात कर रहे थे भाई। तू बता। बस पिताजी गाजियाबाद तक जाना था एक बार। क्या बात होगी? वो ऑफिस वालों ने बुलाया। क्या करे ऑफिस वाले? मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मेरठ। मेरठ? जी पिताजी। इतनी दूर ट्रांसफर कर दिया, कुछ पीछे विसे बढ़ाए? जी पिताजी बढ़ाए, यहाँ पे 35 मिलते थे, वहाँ 45 हो गए। ज़्यादा चौखी बात है। कब जाना? बस कल को जाऊँगा पिताजी। अच्छा। पर आप चिंता ना करो, मैं जल्दी आ लूँगा 15-1 दिन में ही। और सुन, तू जा तो रहा ही है, लौंडी लाड़ी के लिए भी कुछ ले आई है? जी पिताजी। अच्छा बेबे के लाऊं तेन्या? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे यार मुँह ना कुछ कहने की, तुझे जो चोखा लगा बाजार में वो ले आई है। ठीक है पिताजी। और हाँ एक बात और सुन। जी पिताजी। जलेबी ले आई है, या बहुत राज्य में खाया कर रहा है। पिताजी। ठीक है पिताजी, और आप चिंता ना करियो, मैं 15-1 दिन में आ लूँगा। ना बिल्कुल, तो काम कर का बढ़िया रहा। ठीक है पिताजी, मैं तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है। जलेबी मैं भी कभी कभी खा लूँ। पिताजी जलेबी नहीं खानी चाहिए, आपको शुगर है। एक कभी कभी खाड़ में ना शुगर होती। अच्छा तो भाभी को मत बताना। हाँ। ये 2-3 दिन के लिए रहने आई थी और हमारी छाती पे मूंग तल दिया कब से। बैग पैक कर दिया मेरा? हाँ कर दिया बैग पैक। और आधार कार्ड? रख दिया वो भी। वो सब छोड़ो, मुझे आप ये बताओ कि क्या बातें चल रही हैं आप तीनों के बीच में। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो तो 2-3 दिन के लिए आई थी ना, फिर वो इतने दिन यहाँ पर कैसे और आगे क्यों रहेगी यहाँ पर हमारे घर पे? वो परमानेंट यहीं रहेगी। परमानेंट? दिमाग खराब हो गया है आपका। बहू बेटी अपने ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि मायके में। ऐसा है, उसे चलता करो आप। वो अब यहीं पे रहेगी और ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश ना करे, अपना काम पे काम रख। मैं चौधरी बननी हूँ? आप तो बस उसी की साइड लो, आपको मेरी कोई कदर नहीं है। क्या दिमाग खराब सवेरे सवेरे? मैं ही सारा घर का काम करूँ और ये मुझे ही सुनाते रहते हैं। आके हमारी छाती पे आके मुंह कर दिया बस। पिताजी। अरे लल्ला मैं तो यहाँ हूँ। पिताजी मैं चल रहा हूँ। अच्छा, होगी तैयारी? हाँ जी। वो सीमा ना दिखाई दे रही? बेटा यही तेरी
किचन में। ए लाली, सीमा, क्या ये बारकू? जी पिताजी। बेबे चल रहा हूँ मैं। ठीक है भैया। अच्छा कल मैं तेरा वो सूट लाया था, वो ना पहना तुमने? पहन लूंगी भैया। ख्याल रखा कर अपना। जी भैया बिल्कुल, आप भी रखो। ठीक है बेबे। अच्छा पिताजी चल रहा हूँ मैं। अपनी बहन और अपने बाप के चक्कर में लगा हुआ है, ये नहीं कि मुझे भी देख ले। ए, ध्यान रखिए। ठीक है पिताजी। और जब तू जो है ना फोन कर दिए, ठीक आजकल है का पिताजी। टाइम ठीक ना, और खाता पीता रहिए। ठीक है हाँ पिताजी। देखा शहर में कभी कमजोर हो जाके। ठीक है पिताजी। और हाँ बेबे, अपनी भाभी का भी ख्याल रखिए। जी भैया। ठीक है हैं, चल रहा हूँ मैं। ठीक है पिताजी। तू घर की चिंता ना मानना है बिल्कुल भी, हम है ना तब यहाँ करने वाले। तो जब तू फोन कर दिया जा, ठीक है पिताजी। ठीक है, और फोन जरूर कर दिया जब तू ही। ठीक है पिताजी। हाँ ठीक है। ए भगवान, क्या करूं इसका, यहाँ पड़ी हुई चरपाई तोड़ी है। ए महारानी, उठ यहाँ से। क्या हुआ भाभी? तुझे शर्म नहीं आती कि चल के कुछ घर का काम कर लूं? यहाँ पड़ी हुई तू चरपाई तोड़ी है। भाभी आज आपको क्या हो गया? अब मुझे ऐसे सब क्यों बोल रही हो? क्या कह रही हूँ मैं, सही तो कह रही हूँ मैं। क्या मैंने आपको कहा नहीं था कि लाओ भाभी मैं काम कर लूं, मैं कर लूं, पर आपने खुद मना किया। अरे मुझे क्या पता था कि तू यहाँ पर जम के बैठ जाएगी। मुझे तो लगा था 2-3 दिन की मेहमान है, चली जाएगी, पर तू तो हमारी छाती पे मूंग डल रही है यहीं बैठ के। भाभी मैं तो यहाँ खुद आना नहीं चाहती थी, पर वो भगवान की मर्जी थी कि मैं यहाँ पर आई। मैंने तो पिताजी से कही थी कि मुझे यहाँ मत लाओ, वरना मैं तुम सब पर बोझ बन जाऊंगी। ये तस्वीर बहा के मत दिखा, और ये भगवान की मर्जी रही है। तू ही अशुभ है, जिस घर में जाती है बर्बाद कर देती है। पहले अपनी माँ को खा गई, ससुराल भेजा तो अपने पति को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी तू? चल के कुछ काम कर ले, बेशरम। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब बोलते हुए? तुझे शर्म आती है? लेटते हुए खड़ी हो, अब चल के भाभी चल काम कर यहाँ। पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ हो पिताजी मुझे माफ कर दो। सीमा, ये बात बेटी, तू रो क्यों रही? पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे बेटी ना, फंसा ना क्या? पिताजी मैं तुम सब पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेटी, बेटी भी कभी बोझ हो करे बाप पे, हैं? तो तू आज किसी बात कर रही जाने की? पिताजी जिस भाभी को मैंने माँ समझा था, और जो अभी ने मेरे साथ जो किया, भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना होने दे। बेटी, मैं तुझे वहां से ये सोच के लेके आया था कि, हैं? पिताजी मैं क्या करूं? रात को सोने भी मत दिया करो, ये क्या शोर मचा रखा है रात को? बहू, तू ये किस तरह से बात कर रही है हमारे से? तो शर्म नहीं आती? मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। आप दोनों कर क्या रहे हो यहाँ पे रात को? पिताजी नहीं, भाभी भगवान के वास्ते आप ये सब पिताजी को तो मत बोलो, मैं चले जाऊंगी, आप परेशान मत हो। तू कहीं नहीं जागी लाली, जितना इनका हक है इस घर पे उतना तेरा भी हक है। कोई हक वक नहीं है इसका। जिस दिन ब्याह के भेजा था ना, उसी दिन हक खत्म हो गया था। बहू, लड़के के जाते तने अपने चरित्र दिखाने शुरू कर दिए, भी हम जीवे हैं। पिताजी भाभी जी मत लड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। पिताजी भाभी ने सही कहा था, पैदा होते मैंने अपनी माँ को खा लिया और ससुराल में अपने पति को। सब मेरा ही कसूर है, मेरा ही कसूर है। ना लाली ना, ये सब तेरा कसूर ना, ये सब किस्मत के खेल है। और तू इस घर तक अकेली ना जागी,
मैं भी इस घर से जाऊंगा। हाँ तो तुम्हें किसने रोका? तुम भी निकलो। चल लाली, हाँ जल्दी करो। तू ही धर ले सिर की सिर पे। हाँ हाँ मेरे तो रहना ही है यहाँ। तू मरेगी खा के इस घर को। भला करी। दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा था बाबे ने, और मैं चैन की सांस सोऊंगी। चल अरविंदा, आराम से सो। संगीता, ओ संगीता, संगीता, ओ संगीता, संगीता, अरे कोई है घर में? हाँ आई। अरे रेखा दीदी, आप सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। बताइए क्या बात थी? अरे कुछ नहीं, वो दरअसल ना चीनी खत्म हो गई थी, तो मैं तुम्हारे से ना थोड़ी चीनी ले आई थी। थोड़ी चीनी मिलेगी? चीनी? अच्छा भी लेके आती। रेखा दीदी चीनी। रेखा दीदी चीनी। आप क्या देख रही थी इधर उधर? कुछ नहीं, वो सीमा नहीं दिखाई दे रही थी, सीमा को देख रही थी मैं। अरे हाँ, वो किसी काम से बाहर गई है। अच्छा 3-4 दिन हो गए थे ना, देखा नहीं था। उससे आपको क्या मतलब? आप अपनी चीनी लीजिए और जाइए। पूछ ही तो रही हो तुम तो। हाँ हाँ जाइए, ठीक है। ठीक है। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, फालतू की बातें करने। अंकल, ब्रेड पकौड़ा कितने का दिया है? 20 रुपए का लाला। ठीक है, एक दे दो। ठीक है। ले बेटा ब्रेड, ले बेटा। हाँ जी हाँ लाओ। वाह क्या चीज है। ला पैसे दे 20 रुपए। हाँ जी हाँ भी देता हूँ। ये लीजिए। बेटा साइड में खड़े हो खा ले, और भी ग्राहक आएंगे। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर। अरे इधर आ जा। ठीक है ठीक है। अरे अंकल जी, ब्रेड कितने का दिया? 20 रुपए का बेटा। 20 का? बहुत महंगा नहीं लगा रहे हो? बेटे ताजा माल बना के दे रहे हैं। 10 का तो हमारे वहाँ पे मिलता है। भाई 20 रुपए का है, ताजी चटनी के साथ। अंकल मैं कह रहा 10 रुपए का देना हो तो दे दो। भैया 15 रुपए की तो इसमें लागत ही लगी हुई है, और सुबह से हम दोनों यहाँ खड़े रहते हैं, तो 2-4-5 रुपए तो हमें भी चाहिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, रखो अपने पकौड़े। भैया एक ब्रेड लगा देना। लाली इसका ब्रेड पकौड़ा लगा दे। लाली। भैया पिताजी, दीपक, ये सब क्या हुआ पिताजी? ये कैसा होगा पिताजी? सब किस्मत के खेल है बेटे। बेबे जो हमारे नसीब में था वो मिला हमें। तेरे जब तू तेरी बहू ने इस पर दिन रात जुल्म ढा दिए, जीन नहीं दिया है। क्या करते? बेबे एक फोन तो कर सके थी तू। भैया मैं आपको कैसे बताती, भाभी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं थी मेरी। बेबे तुम घर चलो। नहीं बेटे, हम फिर घर जाएंगे, वो हमारे साथ पता नहीं क्या क्या लड़ाई करेगी। नहीं इसे भैया, जीन नहीं दे। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरे जाने से तुम्हारे बीच में तकलीफें आए। देखो पिताजी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगा अब। बेटे हमने तेरा ब्याह घर बसाने के लिए किया, उजाड़न के लिए नहीं किया। हम जाएंगे वहाँ फिर झगड़ा होगा। पिताजी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ पिताजी। बेबे तुम्हारे पैर। चल पिताजी उन्हें समझाओ, मैं नहीं जा सकती। लाली, ये भाई आ गया। बेबे चलना पड़ेगा, चलो। चल 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 लाली चल।
भाई दीपक, एक बार फिर सोच ले। पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप? भाई लल्ला, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तेरा घर बिगड़ा। इस डर की मारी तो हम घर से बाहर आए थे। उसने आपके साथ ऐसा करा? हाँ भैया, पिताजी सही कह रहे हैं। तुम जाके एक बार भाभी को समझा दो, कभी मैं अंदर जाऊं और कलेश हो जावे। ठीक है बेबे, तुम दोनों ही रुको, मैं देख के आता हूँ। हाँ भाई, ठीक रहेगा। संगीता, पिताजी, सीमा, आजी आई। पिताजी कहाँ हैं? आ गए आप? हाँ आ गया। यही बाहर गए होंगे कहीं। सीमा दिखाई नहीं दे रही? मुझे क्या पता, कर रही होगी किसी के साथ मुंह काला। पिताजी, तेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के गया था मैं इन्हें यहाँ। देख तेरे जुल्म ने इनका क्या हाल बना दिया। इस घर में मेरा बाप और मेरी बहन ये रहेंगे। तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रखूं। लेकिन यहाँ से, यहाँ से निकल जा। भैया ये क्या कर रहा है तू? सही कर रहा है ये। इसने जो जुल्म करना है उसकी यही सजा होनी चाहिए। इसने अपनी गलती की माफी मांग ली बेबे है। यार ढोंग कर रही है, ढोंग। इसे मेरी नजरों से दूर कर दे। भैया मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारा घर बिगड़े। पिताजी, इसकी इस घर में अब कोई जगह नहीं है। अगर मेरी वजह से इस घर में कुछ कलेश होता है तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? बेबे तुम लोगों का देखो ना क्या हाल बना दिया। मुझे इसे इस घर में बिल्कुल नहीं रखना। पिताजी तुम ही समझा दो भैया को। समझदारी से काम ले बेटा। पिताजी आप भी कैसी बात कर रहे हो? इसी डर की मारी तो हम घर छोड़ कर गए थे कि तेरा घर खराब ना हो। नहीं पिताजी, मुझे इसके साथ बिल्कुल नहीं रहना। भैया अगर भाभी इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। बेबे तू भी इसकी साइड ले रही है? जी भैया, मैं जा रही हूँ भाभी के साथ। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। माफ कर दे इसे, कर दे। पिताजी मैं इसे एक ही शर्त पे माफ कर सकता हूँ, अगर इसने आज के बाद ऐसी कोई घटिया हरकत ना की तो। मैं वचन देती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिनसे इन लोगों को तकलीफ हो। ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी बहन है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो। चल मैंने तुझे माफ करा। बाबूजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई दीदी। चलो भाभी अंदर चलते हैं। चल बेटा, मैं तो यही चाहता था सब ठीक ठाक निबट जाए।